friends, my name is Kanish Tayal, resident of Taudu, Haryana, currently pursuing MBBS 6th semester from Maulana Azad Medical College. Friends, I got All India rank 7 in NEET 2017, and today, with the help of this platform, Unacademy Sapiens, I want to address a very common problem in the amount of droppers, that कि मुझे 1 ईयर और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। मैंने जनरली देखा है कि ड्रॉपर्स के मन में सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है उनको कि इस ईयर नहीं निकला तो एक और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहूँगा और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ। 11th-12th मैंने अपने एक लोकल स्कूल से की थी और मैंने 1 ईयर ड्रॉप किया था। तब मैंने अपनी रैंक इंप्रूव करी थी। मेरी रैंक थी 23,000 इन नीट 2016। आई गोट ओनली 440 मार्क्स एंड इन नीट 2017 आई गोट ऑल इंडिया रैंक 7 एंड मार्क्स 691। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा मेन प्रॉब्लम्स जो एक ड्रॉपर फेस करता है और मैं आपको उनका सोल्यूशन ही बताना चाहूँगा इस वीडियो के जरूर। तो जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के मन में सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है कि यार होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, मेरे से तो होता ही नहीं है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है। मतलब सेल्फ डाउट की कोई प्लेस नहीं होती। अपने ऊपर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप में वो पोटेंशियल है, आप उसे कर सकते हो। बस आपको एक काम करना है, अपना बेस्ट देना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी गाइडेंस देना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपको नीट 2020 भी देना चाहिए। मेरी फर्स्ट एडवाइस में जो किसी भी स्टूडेंट को देता हूँ वो मैं ये देता हूँ कि कभी किसी टेस्ट को स्किप ना करें, क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आपको टेस्ट देंगे ना, हर टेस्ट आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है और अगर आप उस टेस्ट से कुछ सीखने को तैयार है ना तो आपकी परफॉर्मेंस पक्का एनहेंस होगी। तो आप नीट 2020 भी दीजिए। अब मैं बात करता हूँ, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने नॉर्मली स्कूलिंग करी 11th-12th और अब ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम आप सिर्फ बायो के एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्पेशल लेक्चर्स लेते हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। या वीडियो के एंड में मैं आपको और सोल्यूशन ही बताऊंगा कि अनअकैडमी एक नए प्लेटफॉर्म, एक नए प्रोग्राम के साथ आ रहा है। वो एक नया बैच लॉन्च कर रहा है ड्रॉपर के लिए। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम्स एड्रेस करना चाहूँगा। तो बच्चों, एक बात याद रखना, जब भी आप करना चाहते हो ना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। मेरा मानना है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। कई बच्चों को लगता है कि मैंने तो 11th-12th में प्रिपरेशन नहीं करी, अब तो नहीं हो सकता। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता। आप लेट भी स्टार्ट करो, लेकिन एक रूल है, मेरे 2 वर्ड जो मैं लाइफ में स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। बच्चों, इन 2 से ना मैं कुछ भी अचीव करके दिखा सकता हूँ आपको। मतलब अगर ये 2 चीज अगर किसी पर्सन में है ना तो कुछ भी अचीव कर सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका 2nd ड्रॉप है, 3rd ड्रॉप है। और जहां तक बात रही ड्रॉप की, तो बच्चों मैटर नहीं करता। आपको मैं पॉजिटिवली बताता हूँ कि मैं जब गया था कोटा ड्रॉप लेने तो मेरे टीचर कहा करते थे कि बेटा, घायल शेर से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। तो आपको खुद को एक घायल शेर की तरह तैयार करना है। आप घायल शेर कैसे हो कि आपका सिलेक्शन ना होने की वजह से आप घायल हो। तो आपको खुद को एक घायल शेर की तरह ट्रेन करना है कि मैं वापस आऊंगा और पूरी पावर के साथ वापस आऊंगा। मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो मन में ये बना के चलें। अब बच्चों, बात करता हूं मैं जनरल नोशन की। देखो, गलती आपकी भी नहीं है, मैंने भी देखा है। जनरल नोशन ये होता है कि 11th-12th वाले जनरली रैंक लाते हैं। मैंने भी अपने ईयर तक ऑब्जर्व किया था कि मैक्सिमम रैंक 11th-12th स्टूडेंट्स की आती थी, क्योंकि वो 2 ईयर प्रिपेयर करते थे। लेकिन बच्चों, मैंने बस सिर्फ इस बात पे फोकस किया था कि मुझे पढ़ना है। रिजल्ट मैटर नहीं करता मेरे लिए मैटर करता है मेरा 100% देना। क्या पता मेरा 100% उनके जितना अच्छा ना हो, लेकिन ये बात भी तो नहीं है कि मैं ये सोच के अपना 100% दूं ही ना। एक ट्राई तो कर सकते हैं। बच्चों, मैं जिस चीज में बिलीव करता हूं वो ये है कि लाइफ में ना आदमी को कभी गिल्ट के साथ नहीं जीना चाहिए। मतलब कल को ना अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो आपको गिल्ट नहीं होनी चाहिए। आप खुद से ना मिरर में आइज से आइज मिला के आप खुद से कह सको कि हाँ यार, मैंने अपना 100% दिया था, अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद कोई दिक्कत नहीं है, ये फील्ड शायद मेरे लिए नहीं थी, लेकिन एक बार 100% देने की कोशिश तो करो। एक बार कोशिश करो कि आप अपना 100% दो, फिर देखो कि रिजल्ट आता है या नहीं। और बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ ड्रॉपर्स की मेन प्रॉब्लम। जो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था और मैंने जो ऑब्जर्वेशन करी थी ना, ड्रॉपर्स की मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि अपने पास्ट को इरेज नहीं कर पाते।
उनको ना एक सूडो फीलिंग आती रहती है कि मुझे ये टॉपिक आता है। जब भी वो किसी भी टॉपिक के लिए बुक खोलते हैं ना, तो उनको सूडो फीलिंग आती है कि हाँ ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा ही था पिछले साल, ये तो मुझे आता ही है। तो बच्चों ये आपको मानना होगा ना कि आपकी वीकनेस है ये, तभी तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप इसको नेगेटिवली लोगे तो आप फिर से डिप्रेशन में चले जाओगे, टाइम खराब होगा, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं उस चीज के सपोर्ट में नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि आदमी दूसरे से भले ही कितना झूठ बोल ले, लेकिन उसके मन में उसको खुद को पता होता है कि मेरी कमी कहाँ रह गई है, उसको पता होता है मेरी वीकनेस क्या है। बच्चों कुछ नहीं है, अपना पास्ट ईयर पेपर लेके बैठो और अपनी गलतियों को ढूंढो, उनसे सीखो और उन पे मेहनत करो। और बच्चे एक और जनरल प्रॉब्लम जो मैंने ड्रॉपर्स के साथ ऑब्जर्व करी है, कई बच्चे कोशिश करते हैं कि मैं घर से ही प्रिपरेशन कर लूं या फिर कहीं लोकल कोचिंग से प्रिपरेशन कर लूं। तो बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात में, लेकिन मेन दिक्कत जो मैंने उन बच्चों के साथ देखी है, बच्चे गाइडेंस की दिक्कत होती है। हमको ना एक अच्छा मेंटर जरूर चाहिए होता है। जो मेरी मतलब मेरे सिलेक्शन में जो मेजर रोल था वो मेरे टीचर्स का था। मैं बताता हूँ, 11th-12th में मेरे टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ड्रॉप ईयर में मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये मूल मंत्र याद रखना, अगर आपको ड्रॉप ईयर से सिलेक्शन निकालना है तो अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो। वो टीचर हैं, उनको पता है बच्चों, वो कोई 10 ईयर से पढ़ा रहा है, कोई 20 ईयर से पढ़ा रहा है, वो आपको कभी गलत पाथ पे लीड कर ही नहीं सकते। वो आपका बेनिफिट चाहते हैं। अगर आप अपना बेस्ट देने को तैयार हो ना, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो वो 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको खुद को मानना पड़ेगा। बच्चों मेरा ऐसा मानना है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो खुद को 0 मान के चलो। और टेस्ट वाले दिन ये होना चाहिए कि हाँ मुझे तो आता है, मैं अपना बेस्ट दे चुका हूं। लेकिन उससे पहले कभी भी कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मुझे आता है। जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो भूल जाओ पिछला सब कुछ, दिमाग में आपके रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, उस टॉपिक में कम टाइम लगेगा। लेकिन ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये तो आता है तो आप उस टॉपिक को छोड़ ही दो। आपको पता चलना चाहिए कि मेरे किस टॉपिक में नंबर नहीं आए हैं। बच्चों ड्रॉप लेना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन अगर आप एनालिसिस अच्छा कर सकते हो और आपको पता है कि मैंने पिछली ईयर क्या गलतियां करी थी, तो ड्रॉप लेना बहुत वाजिब चीज है। मैं आपको बताता हूं कि खुद को टाइम देना कोई गलत बात नहीं है। कईयों का होता है, मतलब कई लोगों को लगता है कि यार नहीं हुआ अब छोड़ देते हैं। बच्चों सपना है आपका, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं मैं उस सपने को। हो सकता है कि मेरे से 2 साल में नहीं होता, मैं थोड़ा स्लो नजर हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ड्रॉप में कर लेंगे। लेकिन बच्चों गाइडेंस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और मतलब जुनून होना चाहिए आपके अंदर एक करने का। सपना है बच्चा अपना सपना कैरी करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। अपन इतनी जल्दी गिव अप करने वाले बच्चे नहीं है, अपन मेडिकल वाले स्टूडेंट है। अपने को अगर अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अपन अच्छी मेहनत करेंगे, तो अपने को जरूर परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। और बच्चों मैं आपको बताता हूं कि आप पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखें। आपको दिमाग में ये लाना है कि मेरा पिछला जो मैंने एग्जाम दिया है वो मेरा एक एक्सपीरियंस है। बच्चों मेरा मानना है कि एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। आपने जो पिछला एग्जाम दे चुके हैं ना, उसको आप पॉजिटिवली लो। 11th-12th के जो फ्रेशर हैं, जिनसे आप अक्सर आपको खुद को कंपेयर करते हो, जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं, मैं उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहूंगा कि अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आप इस बात को मान के चलें कि आप उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। आपने वो फील लिया है, आपने उन 3 घंटे जाके एग्जाम हॉल में देखा है कि कैसा फील आता है। आप उसको आप ओवरकम करना सीख चुके हो, आपको पता है। आप एग्जाम हॉल में जाके घबराओगे नहीं, आपका मेन फोकस एग्जाम पे होगा। आपको पता है कि मैं कहाँ गलतियां करता हूं, मुझे वहां पे एक्सटर्नल बिल्कुल वहां पे जाके बैठ के मुझे क्या चीज अजीब लगती है, मुझसे बायो कितनी देर में सोल्व होती है, मुझसे फिजिक्स कितनी देर में सोल्व होती है, और रूम पे टेस्ट देना और असली एग्जाम हॉल में टेस्ट देने में कितना डिफरेंस होता है। तो बच्चों वो चीज आपको जो मिली है, उस एक्सपीरियंस को आपको पॉजिटिवली चैनलाइज करना है। बच्चे अगर आपने 2 साल तैयारी नहीं करी तो हम 1 साल में उतनी मेहनत करेंगे ना जितने बाकी बच्चे 2 साल में कर रहे हैं। अपन थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो शायद हो जाएगा बच्चों। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, मैं मानता हूं थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बाकी सबने 2 ईयर अच्छे से तैयारी करी और आपने थोड़ा सा लैग किया है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं पक्का प्रॉमिस है मेरा आपसे, अगर आप अपना बेस्ट देने को तैयार हो ना, तो रिजल्ट की एश्योरेंस मैं आपको देता हूं। आपको बस उसको रिजल्ट को अपने एक्सपीरियंस की तरह लेना है। एक और बच्चों जो मैंने देखा है, कई बच्चे मैंने ये डाउट बहुत ज्यादा देखा है कि क्या डाउट आता है बच्चों को कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो बच्चों आजकल का टाइम अगर आप देखोगे तो नीट में 15 लाख बच्चे बैठते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब मेरे हिसाब से अगर 2-4 लाख बच्चों को हटा दे, बाकी सब तो मेहनत करके आते हैं ना। 2-4 लाख बच्चे अगर मैं मान लूं कि ऐसे होते हैं, मतलब जिन्होंने बिन पढ़े फॉर्म भरा है, लेकिन बच्चों मैं मान के चलता हूँ बाकी 10 लाख बच्चे भी पढ़ के पेपर देते हैं।
तो बच्चों टाइम ऐसा, ये हाई टाइम है। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होता बच्चों, स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप हार्ड वर्क को और स्मार्ट वर्क को कंबाइन नहीं करोगे ना, तब प्रॉब्लम होती है बच्चों। आप अंधे होकर मेहनत नहीं कर सकते आज के टाइम में। कि कोई बच्चा मेरे पास आके कहता है कि सर मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूँ, 16 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होता। बच्चे एनालिसिस बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बस बुक लेके पढ़ने लग जाते हैं। मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, आप पता लगाओ कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है और स्ट्रेंथ को वीक नहीं होने देना। अक्सर ये भी मैंने प्रॉब्लम देखी है, बच्चे किसी से कहो वीकनेस पे काम करो तो वीकनेस पे इतना काम करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ ही वीक पड़ जाती है। बच्चों ऐसा नहीं होता, आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर आप बैलेंस बना के रहोगे तो ही रैंक एश्योर्ड है, वरना ऊंच नीच तो बच्चों सबके साथ होती है। देखो हम टेस्ट देंगे, कभी नंबर कम भी आएंगे, कभी नंबर ज्यादा भी आएंगे, लेकिन मुझे एनालिसिस का साथ नहीं छोड़ना। मुझे हर बार आके एनालिसिस करना है कि ये चैप्टर मैंने पिछले साल भी अच्छे से पढ़ा था, ये चैप्टर मैंने इस साल भी अच्छे से पढ़ा है, लेकिन मेरे नंबर अब भी नहीं आ रहे हैं। मुझे अपने लूप होल्स पता लगाने हैं। कई चैप्टर होते हैं जो हमें सूडो फीलिंग देते हैं, सूडो फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी बोलता हूं मैं इनको। मतलब वो चैप्टर अगर आप देखोगे आपके मन में आएगी अरे ये तो मुझे आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा ये चैप्टर तो मुझे आता ही नहीं है। तो बच्चों ड्रॉपर्स को एक मैं और रिकमेंडेशन देता हूं कि बच्चों आपको ना नॉर्मल स्टूडेंट 11th 12th के स्टूडेंट से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। आपको थ्योरी को थोड़ा सा कम टाइम देके थोड़ा सा एमसीक्यू की तरफ थोड़ा ज्यादा चैनलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि आपने 11th 12th एमसीक्यू के हिसाब से स्टडी नहीं करी है। अगर आपने एमसीक्यू किए हैं 11th 12th में अच्छी बात है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश करें कि आपको थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा टाइम एमसीक्यू की तरफ देना पड़ेगा, ताकि आपको अपने लूप होल पता चलते रहें। बच्चों गलती रियलाइज होती रहेगी तभी परफॉर्मेंस में एनहेंसमेंट आएगा, वरना तो अगर आप ब्लाइंडली चलते रहोगे ना तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। एक बच्चों मैं आपसे मतलब ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गिव अप नहीं करना। मैंने बहुत देखा है कि ड्रॉपर अक्सर दिवाली तक आते आते या नवंबर तक आते आते अक्टूबर तक आते आते गिव अप कर देते हैं कि यार मेरे से तो पिछले साल भी नहीं हुआ था, मेरे से तो इस साल भी नहीं होगा। बच्चों आधे रास्ते में आके कौन मुड़ता है यार। उस नवंबर में गिव अप करके आप कर भी क्या लोगे अगले मार्च मई जून तक? आप फ्री ही तो हो, एक बार ट्राई तो दे देते हैं। मैं जैसे आपको बताया कि यार सपना तो मेरा है ना, पूरा तो मुझे करना है। मैंने सपना देखा था, मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? थोड़ा तो उसके पीछे दौड़ूंगा ना। तो बच्चों थोड़ा तो देखो देना पड़ेगा। और बच्चों दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताई, और ये है कंपैरिजन। बच्चों बहुत बड़ा कीड़ा है ये ना आपको खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अक्सर मैंने देखा है, मैं खुद आपको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद एक बार कोटा में रह के मतलब खुद को कंपैरिजन करने लग गया था कि यार 11th 12th से तो अच्छी रैंक आती है, मेरी तो रैंक ही नहीं आती है, मैं कैसे करूंगा। बच्चों सेल्फ डाउट ना सबसे बुरी चीज है। मैं तो चाहूंगा मतलब खुद में बिलीव जरूर करना होगा आपको। देखो ऐसा ठान लो, मेरा तो ये गोल है कि कोई नहीं, वो अच्छा पढ़ते हैं मैं भी अच्छा पढ़ता हूँ, वो अपनी एक सीट लेंगे मैं भी अपनी एक सीट लूंगा। बच्चों रैंक के पीछे भागना ना मेरा कभी मोटिव नहीं है। अगर आप सिलेक्शन के पीछे भागोगे ना और आपने मेहनत करी है, मैं आपको श्योरिटी एश्योरेंस देता हूँ रैंक तो पक्का आएगी। बच्चों रैंक कोई टारगेट नहीं होता, टारगेट होता है मेरा सिलेक्शन। मुझे कॉलेज चाहिए। अगर आपने उसके लिए अंधा होकर मेहनत करी ना बच्चों, लिटरली अंधा होके, कुछ नहीं दिखना चाहिए। मैं ड्रॉप ईयर में ना ऐसा पागल हो गया था, मतलब आपको भी होना पड़ेगा कि आपको कुछ ना दिखे, ना कोई फैमिली फंक्शन, ना अपनी हेल्थ, कुछ नहीं। बच्चों हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान देना, वरना आप एग्जाम के टाइम की तरफ लो पड़ जाओगे। आपको बैलेंस बना के चलना है कि आपको जब लगे थोड़ा सा लो तब भी आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तो कंपैरिजन ना करते हुए अपने सिलेक्शन की तरफ ध्यान दो। बस आपको ना खुद को खुद से कंपेयर करना है बच्चों। अगर खुद को खुद से कंपेयर करोगे ना तो इंप्रूवमेंट पता चलेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको खुद को खुद से इंप्रूव कैसे करना है। तो आप मान के चलो कि आपने इस ईयर नीट दिया है, जिसने जब भी नीट दिया था लास्ट टाइम उसके नंबर आए, मान लो मेरा ये एग्जांपल लेता हूं मैं 440। तो बच्चों आपको जस्ट करना क्या है, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे खुद से बच्चों 5 मिनट लगेंगे सेल्फ एनालिसिस करना है। इस सेल्फ एनालिसिस में क्या होता है, आपको बैठ के सोचना है कि यार कल मेरे 440 नंबर आए थे, कल मान के चलो लास्ट नीट को मैंने जब नीट दिया था, जैसी भी मेरी प्रिपरेशन थी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 440 नंबर आए थे। अब मुझे एश्योर करना है कि दिन पर दिन या वीकली बेसिस पे मेरे ये 440 नंबर में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। मतलब आप अपने मन में सोचो कि अगर कोई आज मुझे नीट का पेपर दे दे, बच्चों आपको एनवायरनमेंट पता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको एडवांटेज है कि आपको पता है कि अगर आज मैं फिर से उस एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाऊं बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के, और मैं अभी उस एग्जाम में एज्यूम करो कि आप उस एग्जाम हॉल में बैठे हो और खुद से क्वेश्चन पूछो
कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं। बच्चों मैं बता रहा हूँ, आप खुद से दूसरे से कितना ही झूठ बोल लो, खुद से आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। आपके मन में आपको पता चल जाएगा, भले से आप 440 से डिग्रेड भी हुए हैं ना, तो भी मन बता देगा कि यार तूने पढ़ना छोड़ दिया है, अब तेरे 440 भी नहीं आएंगे, तेरे 400 ही रह गए हैं अब। और अगर आपके नंबर में इंप्रूवमेंट हो रही है डे बाय डे या वीकली बेसिस पे, तो आप 460 470, बच्चों धीरे धीरे हम 600 की तरफ भी आएंगे, हम 650 की तरफ भी आएंगे। लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप मेहनत करने को तैयार हैं, आपको ये प्रॉमिस करना होगा बच्चों। और मैं आपको बताता हूँ, एक मैं आपको ट्रिक भी बताना चाहूंगा जो जनरली मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं और आपने नीट दिया, मान लो 440 नंबर आए, से कि बायो में चलो 250 आए हैं, 90 केमिस्ट्री में आए हैं और 100 फिजिक्स में आए हैं, तो आपको देखना है बच्चों, मैं इनको बोलता हूँ W2 टॉपिक्स, वीक प्लस वेटेज। बच्चों करना क्या है, आपको टॉपिक देखने हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसकी वेटेज भी थी और मेरा वीक भी था। उन टॉपिक को अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना है। उन टॉपिक को नोट डाउन करने के बाद अब मैं स्पेसिफिकली उन टॉपिक पे काम करूंगा। इससे क्या होगा, मेरी बच्चों जो इंप्रूवमेंट है ना 440 से, वो काफी ज्यादा होगी। उसके बाद इन टॉपिक को कवर करने के बाद मैं देखूंगा कि मेरे छोटे छोटे लूप होल क्या है, लेकिन ये मेरे मेजर लूप होल हैं। अगर मैं इनको कवर कर पाया ना, तो शायद मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी, मतलब बहुत अच्छी रैंक इंप्रूवमेंट होगी मेरी। बच्चों सबसे बड़ी बात एक ड्रॉपर के लिए है कि आपको अपनी कमजोरी पता होनी चाहिए। जिस दिन आपने अपनी वीकनेस रियलाइज कर ली और उसके पीछे काम करना शुरू कर दिया ना, मैं बच्चों आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। बच्चों ये नोशन है, आपको इस नोशन को तोड़ना है कि ड्रॉपर का सिलेक्शन नहीं होता या ड्रॉपर्स की तो रैंक नहीं आती। बच्चों मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन से सब कुछ होता है। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो ना, रैंक तो क्या कुछ भी पॉसिबल है बच्चों। ये तो एक नीट का एग्जाम है। 100% देने वालों को ना कोई आज तक रोक पाया है और ना कल कोई रोक पाएगा बच्चों, चाहे वो नीट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर आप डिटरमाइंड है, अगर ये आपकी आंखों में वो सपना है ना, बस उसको पूरी करने की चाहत को बनाए रखना, गिव अप नहीं करना बच्चों। नेगेटिविटी का तो कोई प्लेस ही नहीं है। मैं आपको ये बात और बताना चाहूंगा, अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखो। देखो मेरा एक रूल था, जितनी भी आपकी सफरिंग है ना, उसको नंबर में कन्वर्ट करो। सुन के कई बच्चों को बहुत अजीब लगेगा, कईयों को हंसी भी आएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कोटा में था तो मेरे को कोई भी सफरिंग होती थी ना, तो मैं रोने नहीं बैठ जाता था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। बच्चों मैं उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करता था। कैसे कि सोच के देखो, देखो एनालॉजी बताता हूँ मैं आपको। सोच के देखो कि मेरे साथ जो दिक्कत आई है वो क्यों आई है। नीट की वजह से, मैं प्रिपरेशन नीट की करना है, उसकी वजह से दिक्कत आई है, तो बच्चे बदला किससे लूंगा, नीट से लूंगा ना। अगर कल को मैं एग्जाम में 600 नंबर लाने वाला था ना, तो आज मैं 604 नंबर लाऊंगा बच्चों। करके देखना बच्चों, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, कोशिश करना बच्चों। अब एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, मैं जनरली देखा है कि मतलब कई बच्चों को लगता है घर से बाहर जाके प्रॉब्लम आने लग जाती है, कि यह लगता है कि मतलब पेरेंट्स को भी चिंता होने लग जाती है कि खाने का कैसे होगा, रहने का कैसे होगा, हमारा बच्चा तो कभी अकेला नहीं रहा। तो बच्चों इसी चीज के लिए अब अनअकैडमी ने आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी है, और अनअकैडमी पहली बार ऐसा कोई चैनल है जो लाइव सेशंस लाया है ड्रॉपर्स के लिए। बच्चों उसका नाम हमने रखा है सुपर रैंक बूस्टर बैच। ये बच्चों ड्रॉपर्स के लिए, जहां पे अनअकैडमी के कुछ टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं पहले सब प्लस सब्सक्रिप्शन लेना नहीं चाहता, या फिर मैं क्यों लूं, मतलब मुझे तो पता नहीं है, तो बच्चों आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप उस पर स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप उन टीचर के रिव्यू देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि टीचर पढ़ाते कैसे हैं। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको लगे कि हाँ ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, तब आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बच्चों जनरल प्रॉब्लम में जो आपको बताता हूँ, जो आप ये आपकी मेन प्रॉब्लम क्या सोल्व होगी कि आप घर पे बैठे बैठे क्लास ले सकते हैं, आप अपना शेड्यूल अच्छे से बना सकते हैं, आपको खाने की दिक्कत नहीं होगी, आपको सोने की दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, आपके पेरेंट्स आपके लिए टेंशन नहीं लेंगे, आपके पास अच्छी सी गाइडेंस होगी, आप मोटिवेटेड रहोगे, घर का एनवायरनमेंट होगा आपके पास। तो ये मैं एक एडवांटेज समझता हूँ लाइव क्लासेस का। अगर बच्चों कोई सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है, तो मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस पूरी क्लास की, कि कौन एजुकेटर्स हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स जो इसमें पढ़ाने वाले हैं, या कौन क्या क्या कोर्सेज होंगे, कैसे बैच चलेगा। तो बच्चों ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है 25 जुलाई को, 25 जून को, इट्स 25 जून। बच्चों ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है 25 जून को, तो आप इसको जाके जरूर देखें, आप एक रिव्यू तो लें, आपको पता चले कि है क्या। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा मेरा प्रोमो कोड यूज करके। मेरा प्रोमो कोड है KANISHH10 कनिश 10। बच्चों इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।
वरना बच्चों अगर मैं बताता हूँ, आप अगर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो बच्चे खाली मत बैठिए इस पेंडेमिक के टाइम। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपने नोट्स हैं तो अपने नोट्स पढ़िए, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल ही क्लूलेस है, जिसकी अभी 12th हुई है, रिजल्ट आया नहीं है, उसको पता नहीं है मेरे सीबीएसई बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, मैं कब नीट की तैयारी करूंगा, मेरे को कहाँ से कोचिंग लेनी है, तो बच्चों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना नहीं चाहते तो आप जरूर, मैं आपसे कहूँगा कि आप स्पेशल क्लास एटलीस्ट अटेंड करके उनके नोट्स बनाएं। या फिर अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी को टाइमली रिवाइज करते रहें बच्चों। इंप्रूवमेंट करोगे बच्चों तभी सिलेक्शन होगा। 100% देने के लिए अगर आप तैयार हैं ना, तभी सिलेक्शन होगा बच्चों। तो बच्चों बस अभी इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए।